मच एन स्टैंड अप कॉमेडियन अर्न? हर दूसरे बंदे के 1 मिलियन 2 मिलियन पे वो लेके बैठा हुआ है। डजंट मैटर हाउ मच टैलेंट यू हैव, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। पर कॉर्पोरेट शो में किसी के अगर 1.5 करोड़ लगे हुए हैं तो वो शो होना ही है। और वो शो नहीं भी हो रहा, आपको अगर उसने बुक कर रखा उस दिन के लिए तो आपके पैसे आ गए। आई लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हो इनकम टैक्स वाले, ईडी पे भी एक बार भाई दो आप छापे। अब आते धंधे की बात पे, ठीक है? पूरा ही आप मुझे अरे छोड़ेंगे क्या आपको? कल को राहुल भाई आ रहे हैं स्टैंड अप कहता है भाई पैसा है। मैं कहता हूँ कि इनकम अपन ऐसे करे कि मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हो इनकम टैक्स वाले, बोले कौन है ये स्टैंड अप कॉमेडियन? ईडी पे भी एक बार भाई दो आप छापे। नहीं ईडी वाला नहीं, अपन इनकम टैक्स वाले के वो डायरी लेके बैठे। हाँ हाँ बोलो आप। ये सब बातें अच्छा आपने डिस्क्लेमर दे ही दिया। लेट मी प्ले सेफ। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाउ मच एन स्टैंड अप कॉमेडियन अर्न? मैं लेवल्स वाइज बात करता हूँ। 100 के नया है, अभी चालू किया है, 100 के फॉलोअर पे पहुंचा है। सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कमा लेगा, अलग अलग चाहे वो ओवरऑल कितना कमा सकता है उस पर बात करते हैं। चलो राहुल भाई 2-3 चीजें होती है। मैं पहले स्टैंड अप की एक वो बताता हूँ आपको कि सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से कमाता है? पहला तो है लाइव शो, ठीक है? लाइव शो हो गए आपके पास, आपको टिकट लेके लोग देखने आ रहे हैं। अब 50 लोग आए 500 के हिसाब से 25,000 बना, उसमें से आप मोटा मोटा 50-50 मान लो, आपके पास 50% आएगा, ठीक है? तो 12,500 आ गया। अगर आपके फॉलोअर बहुत ज्यादा है तो आपके हो सकता है ज्यादा टिकटें बिक जाए, बट ये कोई वो नहीं है, 1-to-1 मैपिंग नहीं है। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर है तो आपकी टिकटें 10x बिकेंगी एज कंपेयर टू अगर आपके 100 के हैं। ये नहीं है, क्योंकि मैंने ये इसलिए ये मैं अब आपको वो जो पहली लाइन मैंने बोली थी कि डजंट मैटर हाउ मच व्यूज यू हैव, डजंट मैटर हाउ मच टैलेंट यू हैव, अगर आपने ढंग से मार्केट नहीं कर पाए कि हु एम आई, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे हर दूसरे बंदे के 1 मिलियन 2 मिलियन पे वो लेके बैठा हुआ है। इन्फ्लुएंसर 5 मिलियन 6 मिलियन पे बैठे हुए, तो लोगों को वो कंपैरिजन, अब जो बंदा फर्स्ट टाइम किसी का शो देखने जा रहा है या फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे देखा, उसे पता ही नहीं है कि 5 मिलियन और 50 के में डिफरेंस क्या है। उसने देखा ये मुझे पसंद आ रहा है, इसकी पर्सनैलिटी मुझे लग रही है कि बड़ा आदमी है, तो वो शायद उसके लिए एस्पिरेशनल होगा कि मैं इसका शो देखने जाऊं, ठीक है? तो एक तो हो गया हमारा लाइव शो, दूसरा हो गया हमारा यूट्यूब स्टैंड अप बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते बिकॉज हम ज्यादा कंटेंट देना नहीं चाहते पब्लिक में, हम चाहते हैं कि लोग लाइव शो में आए। और तीसरा होता है ब्रांड एंडोर्समेंट जैसे यूट्यूब से किसी ने बोला कि यूट्यूब पे एक ब्रांडेड वीडियो बना दो, इंस्टाग्राम पे एक ब्रांडेड वीडियो बना दो। तो ये हमारे 3 मेजरली सोर्स हो गए। इसके अलावा अगर आप मूवी कर रहे हो, बुकिंग्स आती है नहीं तो वो अच्छा चलो हाँ वो एक और चीज है, कॉर्पोरेट शो, कॉलेज शो, R&R, सेल्स मीट, एलुमनाई मीट, प्राइवेट फंक्शन, ये एक अलग होगा। ये हमारे लाइव शो के 2 पार्ट हो गए, एक टिकटेड शो हो गया, एक प्राइवेट शो कॉर्पोरेट शो हो गया। तो ये लाइव शो में 2 पार्ट हो गए। ब्रांडेड कंटेंट में हो गया हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब से कुछ भी ब्रांडेड आ गया। तीसरा हो गया यूट्यूब का रेवेन्यू जो यूट्यूब हमें पे कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द व्यूज। ये हमारे 3 सोर्स ऑफ इनकम है मेजरली। अगर आपके पब्लिक शो वाला गेम सॉर्ट हो गया, अगर इफ पीपल आर कमिंग, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग टू सी यू बाय पेइंग टिकट्स, बाय पेइंग फॉर द टिकट्स, देन आपका गेम बहुत ही सॉर्टेड है, तब आप अंधा कमा सकते हो। डजंट मैटर आपके कितने सब्सक्राइबर, कितने वो है। अगर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट शो, कॉलेज शोज इज वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट। इवन अगर आप देखो जितने रॉक बैंड है, जितने म्यूजिशियन है, जितने सिंगर हैं, इनके लिए भी मेजर रेवेन्यू अभी भी जो कॉलेज शोज है या कॉर्पोरेट शो है। बिकॉज उसमें क्या है, एक बंदे का शो है, उसके 1,500 एम्प्लॉय आ रहे हैं, आपको उसने पैसे दे रखे हैं, आपको जाना है 1 घंटा शो करना है, वापस आ जाना है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, सिंपल। बाकी जो पे शोज है वो तो रैंडम है, आप पे शो पे 12,000 12,500 आए, अगले में 25,000 आ सकते हैं, 50,000 आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन द सिटी, आपकी वहां पे पॉपुलैरिटी कितनी है, प्लस उस दिन वहां पे कितने शोज हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर, प्लस वेदर, कुछ भी बहुत सारे फैक्टर, बारिश हो गई, वो वेन्यू पे पानी भर गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब ना टेक्निकल ग्लिचेस आ गए। पर कॉर्पोरेट शो में किसी के अगर 1.5 करोड़ लगे हुए हैं तो वो शो होना ही है। वेरी रेयर चांस। वो शो नहीं भी हो रहा, आपको अगर उसने बुक कर रखा उस दिन के लिए तो आपके पैसे आ गए। आई लाइक दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। आई लाइक भाई आपने को क्या आपने 8 तारीख की तारीख दे रखी है, पैसे आपके, शो हो नहीं हो, 500 आए 1,500 आए, अपने को क्या।